तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज हम फिर से एक्सरसाइज 5.2 केसी सिन्हा क्वेश्चन नंबर 14 पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग 13 तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो जो विद्यार्थी मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो उससे रिक्वेस्ट है कि एक बार वो सारे लेक्चर यानी सारे क्वेश्चंस को देख के आए, तब जाकर पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक ना। तो बाबू आज हम क्वेश्चन नंबर 14 पे हैं, लेकिन 14 से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। हालांकि ये सारा चीज़ बता चुके हैं लेक्चर में, ठीक ना, लेकिन निगेटिव एंगल के लिए नहीं बताए थे, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, तब जाकर ये सारा सवाल को बनाएंगे। हालांकि ये सारा लेक्चर में दे चुके हैं, ठीक ना। तो बाबू हम क्या क्या देख चुके हैं? हम लोग आराम से क्वाड्रेंट देख चुके हैं। क्वाड्रेंट देखे कि नहीं भैया? झूठ मत बोलना, सारा बच्चा क्वाड्रेंट पढ़ा है। जो विद्यार्थी नहीं पढ़ा है उससे रिक्वेस्ट है कि एक बार क्वाड्रेंट का वीडियो जाकर देख ले, ठीक ना। सारा वीडियो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक ना। हाँ, तो बाबू इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। इसको बोलते हैं बाबू सेकेंड क्वाड्रेंट, अच्छी बात है। और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, अच्छा। इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, अच्छी बात है बाबू। इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ऑल प्लस का मतलब क्या? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। हालांकि सारा चीज बता चुके हैं। और इसमें क्या है बउआ रे? साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव। और इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव। इसमें सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव। अच्छा, ये एंगल 0 से स्टार्ट होती है, 90 या π/2, अच्छा। और इसको बोलते हैं 180 या पाई रेडियन में, ये 270 या 3π/2 रेडियन में, और ये 360। एक बार जब चक्कर मार लेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अच्छा। और ये 2π, अच्छा। तो बाबू ये सारा चीज हम लोग जानते हैं। तो अब कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं निगेटिव एंगल के लिए। ये निगेटिव एंगल के लिए, हालांकि ये सारा चीज हम बता चुके हैं, तो निगेटिव एंगल के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक ना। देखो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक ना, बताते हैं कैसे। तो बाबू निगेटिव के लिए क्या है कि अगर हमारे पास देखो, अगर साइन माइनस थीटा है तो बाबू माइनस साइन थीटा होता है। देखो क्यों? क्योंकि देखो बाबू थीटा रेफरेंस लाइन यहां से देखो, क्या? साइन माइनस थीटा, तो रेफरेंस लाइन से एंगल को मेजर करते थे। दिस इज अ रेफरेंस लाइन, ये वाला लाइन रेफरेंस है, मतलब यहां से ही एंगल मेजर होता है। या तो इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है। तो बाबू जब यहां से मेजर होगा तो अगर साइन माइनस थीटा होगा तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? देखो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव, इसलिए इसका रिजल्ट क्या फेंका? माइनस ही फेंका, ठीक ना। अच्छा, अगर हमारे पास कॉट माइनस थीटा रहा, ठीक ना, तो भी माइनस कॉट ही भेजेगा, अगर टाइन माइनस थीटा रहा तो भी हमारे पास माइनस टाइन थीटा ही देगा। अगर कॉसेक माइनस थीटा रहा तो भी माइनस कॉसेक थीटा देगा। अगर कॉस माइनस थीटा रहा तब बाबू केवल कॉस थीटा देगा। और सेक माइनस थीटा रहा तो भी सेक थीटा देगा। क्यों देगा बताते हैं। देखो, क्योंकि बाबू ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में जाती है? ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक ना? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल क्या? कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है?
निगेटिव होता है, इसलिए सबका सब निगेटिव फेंक दिया। देखो तो सबका सब निगेटिव फेंक दिया, लेकिन कॉस और सेक निगेटिव नहीं फेंका, ठीक ना। तो बात यहाँ पे यूँ हो जाती है, कोई भी निगेटिव एंगल अगर बात करके देखो तो वो निगेटिव फेंक देगा। जैसे देखो, अगर बाबू साइन माइनस, ठीक ना, माइनस 210 डिग्री का मान निकालते हैं और अगर साइन 210 डिग्री का मान निकालते हैं तो दोनों में माइनस का फर्क हो जाएगा। लेकिन अगर कॉस 210 डिग्री का मान, कोई डिग्री का मान निकालो, और कॉस 210 डिग्री का मान और कॉस माइनस 210 डिग्री का, सॉरी 210, ठीक ना, 210 ना, हाँ 210, अच्छा ध्यान दो इधर बाबू, साइन 200 मतलब साइन माइनस 200 डिग्री का मान, अच्छा, और साइन 210 डिग्री का मान, दोनों का वैल्यू निकाल कर देखो। दोनों का वैल्यू में केवल कोई भी इतना में से कोई भी वैल्यू का निकाल के देखो, पक्का जो मान इसका आएगा इसमें निगेटिव का दोनों का फर्क होगा, मतलब निगेटिव साइन का। लेकिन ये दोनों का अगर मान निकाल के देखेंगे बाबू, तो जो मान इसका होगा वही मान, यानी इसका जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा। कैसे, चलो निकाल के देखो, निकाल के देखते हैं। अगर हम साइन माइनस निकालते हैं तो कितना होगा, 180 माइनस 180, यानी कि 180 गुणे -1, ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 180, अच्छा माइनस 180 डिग्री, फिर माइनस कितना 30 डिग्री, तब ना हो जाएगा ऐड होकर, दोनों को ऐड करेंगे तब हो जाएगा कितना 210, 180 होती है 210। अच्छा, तो बाबू हम जानते हैं कि निगेटिव में एंगल कैसे घूमता है, निगेटिव में एंगल ऐसे घूमता है, 0 है तो -90, -80 और -270 यानी 270 और माइनस एक बार ऐसे, ये माइनस में ऐसे घूमता है एंगल। अच्छा, लेकिन क्वाड्रेंट वही होता है। तो बाबू अब बात समझो कि चेंज की नो चेंज, तो जाहिर सी बात है कि 80 पर तो नो चेंज होगा, तो नो चेंज होगा। अच्छा, अब बात यहाँ पे ये आया कि निगेटिव में ये है, तो हमको निगेटिव में जाना है, यहाँ से निगेटिव में, तो निगेटिव में घड़ी के कौन दिशा में, घड़ी के दिशा में, तो घड़ी के दिशा में क्या होता है, ऐसे होता है, यानी कि किस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव ही रहने वाला है, यानी कि 1 कितना वैल्यू आया 2 आया। बात समझो, हमें इस चीज को ना फील करवा रहा है कि वास्तविक में ये चीज सही है कि गलत है। अच्छा, फिर उसके बाद साइन 210 डिग्री। अच्छा, तो साइन 210 डिग्री का मान, ठीक ना, तो साइन चलो 210 डिग्री का मान निकालते हैं। तो साइन बाबू अगर 210 डिग्री का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 180 और प्लस 30, तो कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री। और अगर प्लस में है, क्योंकि प्लस में एंगल ऐसे मापा जाता है, ये क्वाड्रेंट, और माइनस में ऐसे घूमता, तो प्लस में है तो यहाँ से किधर जाएगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन, तो ये थर्ड में, यानी कि टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव। तो हमारा क्वेश्चन कोची में साइन में, तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब -1/2। अब दोनों में देखो तो दोनों में फर्क देखो, दोनों में देखो तो माइनस का फर्क आया कि नहीं, वही ना था। देखो साइन अगर माइनस थीटा रहा तो देखो माइनस लग गया कि नहीं, माइनस फेंका कि नहीं, बाहर फेंका कि नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों में माइनस का फर्क हो गया। लेकिन ये दोनों को निकाल कर देखो, ये दोनों का हम ये फील करवा रहे बाबू, ये दोनों को निकाल कर देखो, दोनों का सेम आएगा वैल्यू। देखो कैसे, देखो ये दोनों में केवल माइनस का, यानी कि साइन का चेंजिंग हुआ कि नहीं, तो ये देखो ये माइनस था, देखो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या माइनस साइन थीटा, मतलब कुछ साइन का वैल्यू इतना आया, तो ये साइन थीटा का माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना, अब इसके वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो माइनस से ना आएगा, देखो तो केवल माइनस का, इसका जगह पर कितना रख देंगे, इसके जगह पे अगर तो इतना रख देंगे तो खाली माइनस का ही तो सिंबल चेंज है, इसका मतलब ये बात फर्क होगी, मतलब हम लोग पकड़ लिए। कहने का मतलब कि हम ये दोनों को फिल कर चुके हैं। अच्छा, फिर ये दोनों का फिल करके देखो, अगर हम कॉस कितना डिग्री का, कॉस 180 प्लस 30 डिग्री का निकालते हैं तो देखो दोनों का सेम आएगा वैल्यू,
कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का निकालो सब पर काम कर लेगा, कितना भी एंगल रखो, कोई भी एंगल रखो, लेकिन एक पॉजिटिव एंगल एक निगेटिव एंगल रखो, ये घर पे करके देखना, ठीक ना। अच्छा तो बाबू कॉस चेंज की नो चेंज, जाहिर सी बात है कि नो चेंज। अच्छा तो इसका मतलब कि कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री, तो अब बात है कि पॉजिटिव की निगेटिव, क्योंकि चेंज तो नहीं करेगा, तो बाबू 180 यहाँ पे है, एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन किधर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में एंटी क्लॉक बाई यहाँ पे, इसका मतलब कि इसका वैल्यू कोची में आएगा, निगेटिव में आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक ना। अच्छा इसका मतलब कि इसका वैल्यू -√3/2 यानी कॉस 30 का मान, यानी कि इसका वैल्यू, इसी का तो वैल्यू ही निकला। अब इसको निकालो तो कॉस -180 और -30। अच्छा तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, चेंज नो चेंज, तो कॉस 30 डिग्री, अब निगेटिव की पॉजिटिव, तो यहाँ पे है और क्या है माइनस में, तो माइनस किधर जाएगा, एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन, सॉरी क्लॉक बाय डायरेक्शन, तो सेकंड में, तो सेकंड में ये निगेटिव यानी कि √3/2 माइनस में। देखो ये दोनों का वैल्यू सेम आया, यानी कि कॉस पॉजिटिव एंगल और कॉस निगेटिव एंगल, देखो कॉस पॉजिटिव एंगल और कॉस निगेटिव एंगल दोनों के लिए वैल्यू क्या आया, सेम आया। इसका मतलब हम ये फील कर चुके हैं कि कॉस और सेक निगेटिव में भी बाहर फेंक देगा, आप कॉस सेक के लिए भी करके देख सकते हैं, लेकिन सारा का सारा वैल्यू अगर निगेटिव है तो निगेटिव बाहर फेंक देगा, केवल कॉस और सेक अपने आप में घोट जाता है माइनस को, बस इतना याद रखना बात को, ठीक ना, तब जाकर सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट लो, हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक ना। ये सारा बेसिक था, ठीक है बाबू, तो ये सारे बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। तो बाबू ये सारे क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ये सारा क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक ना, लेक्चर में। चलो फिर भी बता देते हैं, देखो इसका मान निकाला, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा इसका वैल्यू निकालना, तो साइन हम बताए थे बाबू, इसको तोड़ना कितना से भाग दो, इसको भाग दो 360 है ना, तो 360 के कितना मरतबे गुना करें, तो 5 से गुना करो, तो शायद 0 6 5 30, 6 पे हाथ में 3 पंते 15 3 18, तो मजा आ गया, यानी कि 360 गुने 5 और कितना 1800 होगा, लेकिन प्लस का 30, ऐसे तोड़ेंगे बाबू। 360 गुने 5 मतलब कितना बार में तोड़े, इसको 360 मरतबे गुना करेंगे, मतलब 360 में अगर हम 5 मरतबे गुना किए तो इसका मतलब कि 360 को 5 के बार एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में रन करें, प्लस में है ना तो रनिंग मारेगा एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन, एक बार 5 बार में यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव आने का मतलब क्या, एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन, यहाँ पे कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई करेगा। तो चेंज की नो चेंज, तो जाहिर सी बात है कि नो चेंज, क्योंकि 360 पे ये वाले पे नो चेंज और ये वाले पे चेंज करता है, लेक्चर में बता चुके हैं। तो सारा जाके बच्चे बाबू जो बच्चा न्यू है वो एक बार देख लो। तो साइन 30 डिग्री, ठीक ना। अच्छा देखो 360 पे नहीं चेंज होता था, क्योंकि 360 है, हम जानबूझ के 360 से ही भागा, मन है तो 180 से भी दे सकते हैं, लेकिन 360 से देंगे बाबू तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा वैल्यू होता है, इसलिए बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब बात आया कि पॉजिटिव की निगेटिव, तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक ना, तो इसका वैल्यू कितना, साइन 30 का 1/2, ठीक ना, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अच्छा इसी प्रकार से हम ये बना लेंगे बाबू, कैसे, साइन कितना, साइन 2 इतना डिग्री, सॉरी 765 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, साइन 272 360 में 2 से गुना करेंगे, 0 12 हाथ में 1 और 3 2 6 7 220। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि 360 गुने कितना 2, अच्छा फिर उसके बाद ये कितना 45 शायद बचेगा, करके देख लो, 765 में 720 को घटा दो 45, अच्छी बात है, तो 45 मतलब ये क्या हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ, ऐड करेंगे तब ना फिर इतना आ जाएगा। देखो 2 के बाद जब 360 को रनिंग करवाएंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 720, यानी कि हमारे पास तो इतना है, तो ऐड कितना करना पड़ेगा 45, तब 45 ऐड करेंगे तो फिर सबको कैलकुलेशन करेंगे तो फिर वापस इतना ही आ जाएगा। अच्छा फिर बाबू चेंज की नो चेंज, देखो तो जाहिर सी बात है कि नो चेंज होगा कि 360 पर नो चेंज। अच्छा तो यानी कि 45 डिग्री, अब रहा माइनस की प्लस, तो 2 के बाद चेंज करेगा तो फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि 1/,
√2, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 का 1 और 1, हाँ तो बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, इस पे, इसको देखो। तो बाबू कॉस कितना डिग्री, -1710 डिग्री। तो बाबू अब देखो माइनस है, तो अब ध्यान दो, अब इस कॉन्सेप्ट का जब भी माइनस आया एंगल में, जब भी थीटा के जगह पे माइनस आया तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। केवल कॉस सेक अपने आप में घोड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब माइनस अपने आप में खत्म कर लेता है, बाकी सारा माइनस को फेंक देता है, ठीक ना। देखो सारा फेंक दिया था। अच्छा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, सॉरी माइनस अपने आप को घोड़ जाएगा, देखो यानी कि कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा के बराबर, यानी कि हम अब माइनस को खत्म कर लेंगे। क्यों? क्योंकि कॉस माइनस कॉस टीडी का वैल्यू और कॉस मतलब -1710 और कॉस -1710 और कॉस 1710 दोनों का वैल्यू सेम आता, ये बात हम बता चुके हैं। तो क्यों नहीं इसको हम खत्म कर लेते हैं, इसी को बनाते हैं, मतलब माइनस वाला को खत्म करके इसके जगह पे इतना लिख देते ताकि आसान हो जाएगा। तो अब फिर से क्या कर लेंगे, फिर से क्या करेंगे कि कॉस इसको तोड़ेंगे कितना मरतबे, 360 से 6 मरतबे करते हैं, तो 0 6 से 36, हाथ में 3 और 6 18 19 20 21, ज़्यादा हो जाएगा, एक मरतबे 5 मरतबे लगाओ तो 1800, हाँ 5 ही मरतबे लगाओ, 5 मरतबे लगाओ ना, 0 6 25 30, 1800 हो जाएगा। तो 1800 होगा बाबू, तो ज़्यादा हो जाएगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 300 इतना गुने कितना मरतबे 5, तो 1800, लेकिन हमको तो चाहिए कितना 410 यानी 90, प्लस माइनस करेंगे, माइनस घटाएंगे तब कितना 90 घटाएंगे तो फिर वापस आ जाएगा कितना, इतना में से 1710 घटाएंगे यानी 90 हो जाएगा। देख लो 10 में से तो कितना, एक तो 9, एक कैंसिल कर जाएगा यानी 90। अच्छा अब बात यहाँ पे ये आया बाबू कि चेंज की नो चेंज, जाहिर सी बात है नो चेंज होगा, तो कॉस कितना डिग्री 90 डिग्री। अभी कॉस 90 डिग्री है जो बाबू 21 क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 90 डिग्री आ गया, तो 90 डिग्री है तो 2 खेवर रनिंग मारेगा, तो 2 खेवर रनिंग मारेगा, बात को समझना यहाँ पे, धोखेधारी मत, नहीं तो दिक्कत कर जाएगा। 5 खेवर रनिंग मार के फिर देखो 1 रनिंग 2 रनिंग कितनों बार रनिंग मारेगा तो ये 5 खेवर में यहाँ पे आएगा। अब उसके बाद 90 डिग्री माइनस में, तो अब माइनस में एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो क्लॉकवाइज घूमेंगे, यानी कि 90 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट पे आ गया, इस क्वाड्रेंट पर, और बाबू इस क्वाड्रेंट पे आएगा। तो अब बताओ कि कॉस 90 का वैल्यू, यानी कि हम जनरली इसी का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कॉस 90 का जो वैल्यू, हालांकि इसी का वैल्यू इतना है और इसको इतना, तो अब हम लोग इसी चीज का निकाल रहे हैं, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, तो कहो कि गुरुजी 0 होता है, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू 0, तो माइनस लगाओ चाहते हैं तो 0, यानी कि 0 आ गया, ठीक ना। तो ये सवाल नंबर कितना था, हाँ 3। तो ये आई होप कि ये सारा समझ में आ रहा होगा, ठीक है बाबू। तो बहुत ही आसान सवाल है बाबू, इस सब सवाल को बनाया करो, ठीक ना, तब जाकर बहुत ही कॉन्सेप्ट समझ में डिटेल से आएगी, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत कर जाएगा। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से बना लेना बाबू। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा कि नहीं, 4 नंबर 4 तो वही है ना, देखो 4 भी यही है, बाकी एक आध को बनाया भी क्या करो, तब जाकर ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। देखो ए वो बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं, ठीक ना, फिर उसके बाद सारा बना लेना 14 का। देखो बाबू साइन माइनस है 11, हमको पता है कि ये रेडियन में, तो इसको डिग्री में बदल दो। तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि ये रेडियन में है तो डिग्री में बदलने के लिए बाबू हम बता चुके हैं 180/पाई से भाग करते हैं, तो ये पाई ये कैंसिल कर जाएगा, ये डिग्री में पूरा बदल गया, और ये कैंसिल करके कितना 60 मरतबे। इसका मतलब कि ऊपर में जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन माइनस कितना, ये अच्छा कम 66 और 1 0, इतना आ गया। अच्छा अब बाबू ये माइनस देखो, तो साइन माइनस थीटा, तो देखो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा, तो एक काम करो इसको माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन कॉस रहता तो नहीं आता, ठीक ना। अब तो बना लेंगे आराम से, कैसे, माइनस साइन और कितना 360 से, क्योंकि अगर 360 से गुना करते हैं तो कितना मरतबे, 2 मरतबे करते हैं तो 200 720 आता है, और इसका मतलब कि 60 में घटा देंगे तो 0, 12 में से तो 6 और 81, इसका मतलब ये हुआ बाबू
कि अगर 360 गुने 2 करते हैं और घटा देते हैं कितना, 60 को अगर घटा देंगे, 60 को अगर घटा देंगे तो फिर वापस इतने आ जाएगा। कितना देखो कैसे, ये दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो 720 आया। हमारे पास क्वेश्चन इतना था, तो हम देखें कि शेष कितना ज़्यादा हो रहा है, ये कितना ज़्यादा हो रहा है, तो 0 12 में से तो 6 और 21 यानी 60, यानी कि 720 जो आया है उसमें से 60 घटा देंगे तो फिर वापस हमारे पास कितना आ जाएगा, 660 आ जाएगा, ठीक ना। इतना घटा देंगे यानी 60 घटा देंगे। अब 60 को इसमें ऐड करके देखो 0, ठीक है, 12 हाथ में 1 और 7 हो जाएगा ना। हाँ तो अच्छी बात है। तो देखो माइनस साइन ये देखो बहुत ही आसान है, 360। कितना बच्चा इसमें पगला रहता है कि किससे क्या करे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है बाबू, लेकिन एकदम सीरीज बाय अगर वीडियो देखेगा तो, नहीं तो फिर दिक्कत कर जाएगा। तो साइन चेंज की नो चेंज, जाहिर सी बात है कि नो चेंज, क्योंकि 360 पे नो चेंज और इस पे चेंज कर जाता। अच्छा तो बाबू 60 हो जाएगा। अच्छा अब बात आया कि निगेटिव की पॉजिटिव, तो देखते हैं निगेटिव पॉजिटिव तो क्वाड्रेंट बताएगा, तो 3 2 खेवा चक्कर मारता तो फिर यह चलाएगा। 60 किधर जाएगा, एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन, सॉरी क्लॉक बाय डायरेक्शन, निगेटिव है तो निगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव, लेकिन हमारा क्वेश्चन कोची में है, निगेटिव में, सॉरी हमारा क्वेश्चन साइन में है। तो बाबू ये क्या आ जाएगा, ये माइनस, तो ए ऑलरेडी पहले से वो माइनस और एक माइनस फिर वापस आ जाएगा, किसके लिए, क्वाड्रेंट के कारण। तो माइनस माइनस प्लस है साइन 60, यानी साइन 60 का रूट अंडर 3/2, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर कितना का था। हाँ तो बाबू क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 को हो चुका है। तो आई होप कि सारे सवाल बन रहा होगा एकदम अच्छे से, ठीक ना। तो एकदम मस्ती से ऐसी बनाते रहो, सारा सवाल समझ में आएगा बाबू। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक ना। चैनल को लाइक तो करते ही रहो बाबू, तब ना जाके मनोबल बढ़ेगा और तब ना एकदम एनर्जी से पढ़ाएंगे। तो बाबू क्वेश्चन नंबर आई होप कि बना लेगा, 5 बना लेगा और कितना 6 बना लेगा, क्योंकि कॉट माइनस में है तो कॉट भी बाहर फेंक देगा। अच्छा अब हम लोग चलते बाबू क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आ जाते हैं। हालांकि 2 सवाल छोड़ दिए बनाने के लिए, ठीक ना, सेम सवाल था इसलिए छोड़ दिए हैं, घर पे अपना ट्राई कर लेना। फाइंड द साइन ऑफ द फ्लोइंग, मतलब बोल रहा है कि फाइंड द साइन ऑफ द फ्लोइंग, ठीक ना। बोल रहा है कि बहुत अच्छा चीज देखो क्या साइन होगा, तो बहुत अच्छी बात है। कितना, पहला का है टाइम 250 100 डिग्री, मतलब टाइम 2500 मतलब कि 2500 डिग्री। अब बोल रहा है कि फाइंड द साइन, यानी बाबू साइन पूछ रहा है हमको, किधर गया, हाँ साइन पूछ रहा है कि साइन क्या होगा। तो बाबू साइन क्या बताता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो का साइन कहाँ से निर्धारित होता है, साइन मतलब निगेटिव हो कि पॉजिटिव, तो वो तो क्वाड्रेंट बताएगा। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि इस किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि अगर टाइम 2500 के बारे में पता चल गया कि किस क्वाड्रेंट में है, तो हम आसानी से इसका साइन भी बता देंगे कि किस क्वाड्रेंट, क्योंकि जिस क्वाड्रेंट में होगा तो उसका तो साइन पता ही है। प्लस में तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कॉसेक और इसमें टैन कॉट और इसमें सेक कॉसेक, सेक और कॉस। तो इसका मतलब कि पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है, तो साइन बता देंगे। कैसे, देखो बाबू टाइम 360, अभी बताया 360 से काम करना, तो 360 को अगर हम 6 नहीं 7 मरतबे गुना करते हैं, 0 42 हाथ में 4, अच्छा 7 21 22 23 24 25, अच्छी बात है, यानी कि 4 मरतबे लग चुका, 7 मरतबे लग चुका। 0 का 0 42 हाथ में 4, 7 21 22 23 24 25, यानी 25 20। अच्छा तो बाबू कितना ज़्यादा हो गया, 20 ज़्यादा, 20 ज़्यादा हो गया ना, देखो तो 20 को घटा दो, 20 को घटा दो और फिर से कैलकुलेशन करो, वापस यही चलाएगा, ठीक ना। ये 2520 आया 7 मरतबे में और 20 घटा दी तो फिर वापस 2500। अब बताते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है, पहले हमको ये मान नहीं निकालना, हमको बताना है साइन। तो पहले ये देखो कि किस क्वाड्रेंट में, देखो 7 के बार रनिंग मारेगा तो फिर यहाँ चलाएगा, और ये क्या है, ये क्या है निगेटिव, मतलब निगेटिव का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे आके 20 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे, इसका मतलब कि इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में
यानी कि जो ये tan 250 यानी 2500 डिग्री यानी 2500 डिग्री जो है, tan 2500 डिग्री जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसकी साइन क्या होना चाहिए? निगेटिव, क्योंकि हमारा क्वेश्चन tan में है। अगर वही सेक और कॉस में होता तो ये पॉजिटिव होता। तो बाबू एक सिंपल सी बात कि साइन निगेटिव होगा, यानी कि ये कोची में आएगा निगेटिव होगा, इसका साइन क्या होगा? निगेटिव। तो ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, ये 15 का 1 था, फिर बाबू 15 का 2, 15 का सेकेंड भी वही कितना डिग्री देख लेते हैं। हाँ, माइनस में कॉस माइनस 2000 कॉस कॉट 2 माइनस 2000 माइनस में है माइनस, एक मिनट रुक जाओ, 2000 डिग्री। अच्छा, तो अब इसको भी बताना है साइन, तो पहले क्या करो, ये तो क्योंकि ये तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि पहले ये ऐसे कर लो, माइनस को हटा दो, क्योंकि माइनस को हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम थ्योरम जान चुके हैं। अच्छा, अब देखो 360 से क्या करो, 6 मरतबे लगाओ, शायद ज़्यादा हो जाएगा ये, 36 हाथ में 3, 18 21, ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। एक काम करो, ठीक है ज़्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या दिक्कत, वो तो कर लेंगे। देखो 360 गुणे 6 माइनस करना होगा, कितना माइनस करना होगा, क्योंकि 160 माइनस करना होगा। चलो, हमको केवल साइन देखना, एंगल निकालना नहीं है, क्योंकि गुरुजी 160 आप तो बताए थे कि पीछे में रहना चाहिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, लेकिन बाबू हमको यहाँ साइन बताना है, हमको साइन बताना है, हमको ये नहीं बताना, एंगल नहीं बताना, तो हम इसलिए कम कर रहे हैं, ठीक ना, साइन के ऊपर। अच्छा, तो बाबू देखो ये यहाँ पे आ जाएगा 6 के रनिंग मार के, माइनस में कितना ही बोल रहा है 160, तो 160 यानी कि 160 ये 90 होगा, यहाँ तक ही 90 आएगा। अच्छा, 90 और 160 बोल रहा है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट में होगा, मतलब कहने का मतलब क्या, माइनस है ना, देखो यहाँ से ही माइनस हो गया, तो इसका मतलब कि ये थर्ड कोऑर्डिनेट में, कैसे 6 खबर रनिंग मार के यहाँ आएगा, निगेटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कितना, ये 90 हो गया, और हमारे पास 160 यानी कि 90 यहाँ तक और फिर यहाँ तक 90, इसका मतलब इसके बीच में ही होगा, क्योंकि 180 हो जाता है, इतना दूर का गैप 180, हालांकि हमको कितना कराना है 160, यानी कि किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ए भी निगेटिव आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट पॉजिटिव, लेकिन हमारा सवाल कॉस में है, तो ये भी वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक ना, ये भी निगेटिव आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 कितना है बाबू, 3 को भी देख लेते लगले। 3 जो है वो कितना है, कॉसेक माइनस 3020, कॉसेक माइनस इतना डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे बाबू, कॉसेक है ना, तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक तो माइनस बाहर फेंक देता है, तो कॉसेक माइनस बाहर फेंक देगा, अच्छी बात है, कॉसेक माइनस बाहर फेंक देगा, तो यानी कि कॉसेक माइनस बाहर फेंक देगा, अच्छी बात है, तो ये अंदर में कितना आ जाएगा 300 इतना। अच्छा, तो बाबू फिर से हम लोग क्या करेंगे, 320 को मेरे हिसाब से कितना मरतबे लगाना चाहिए, 9 मरतबे लगाओ, तो 0 9 54 9 54 ना, हाँ 5 और 27 28 29 31 32, चलो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा हो जा रहा है, एक काम करो ना 8 ही मरतबे लगाओ, तो 0 और 6 48 हाथ में, 0 और 6 48 हाथ में 4 और 24 26 28, चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत हो तो हो जाएगा, माइनस कॉसेक कितना और 360 गुणे 8 और कितना पॉजिटिव करेंगे कितना प्लस, तब ये ऐड होगा, इसका मतलब कि कितना में से 30 20 में से 28 80 घटाओ, तो 0 12 4 और ये कितना 9 1
और ये कैंसिल 140, यानी कि 140 को ऐड करो। तो अब बताओ बाबू, अब बताना है तुमको 360 यानी कि कितने खेवा रनिंग मारेगा? 8 खेवा जब रनिंग मारेगा तो फिर तो 1 खेवा 2 खेवा कितनों बार रनिंग मारेगा तो यहीं पर आएगा रेफरेंस पॉइंट पे। अच्छा, क्योंकि हम 360 से भाग दे रहे हैं, ठीक ना, और अगर 90 से भाग देते तो एक बार ऐसे करते, ऐसे ऐसे एक बार 2 बार यहाँ से रेफरेंस लाना स्टार्ट होती, लेकिन हम जो भाग दे रहे हैं वो 360 से, इसलिए यहाँ पे कितनों बार रनिंग मारेगा तो यहाँ पर ही आएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि प्लस है, प्लस 140, तो प्लस किधर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना ज्यादा बढ़ना है? 140, तो इन 90 बढ़ गया। अच्छा, यानी कि किस क्वाड्रेंट में होगा? इस क्वाड्रेंट में होगा, इस क्वाड्रेंट में, ठीक ना। अच्छा, तो यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में ये आ चुका है बाबू। इसका मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस कॉस एक कितना? माइनस कॉस एक इतना 140 डिग्री। अच्छा, लेकिन देखो, लेकिन ये तो माइनस लगा हुआ है ना, देखो ये ऑलरेडी प्लस से माइनस लगा हुआ है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये भी एंगल पॉजिटिव में है, लेकिन ऑलरेडी ये पॉजिटिव में आया, एक ये अपना घर में तो आया, लेकिन पहले से ही माइनस लगल था ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी जो है इसका भी आंसर क्या होगा? निगेटिव, ठीक ना, निगेटिव। तो बाबू यहाँ पे एक्सरसाइज समाप्त हो गई, ठीक ना। हम एक्सरसाइज 5.2 को समाप्त कर चुके हैं। तो आई होप कि ये सारे लेक्चर यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक ना। तो बाबू नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज यानी कि 5.3 यानी ग्राफ सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो बाबू आई होप कि एकदम सारे अच्छे से बेहतरीन से समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।